हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सनातन माने क्या, सनातन का अर्थ क्या होता है। जो खुद को सनातनी बोलते हैं कि मैं सनातन धर्म का हूँ, तो क्या वो सच में सनातन का अर्थ भी जानते हैं? इसी पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। मुझे आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुनें और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, सनातन इस शब्द से आप परिचित होंगे, सुना होगा। काफ़ी लोग होंगे जो रात दिन खुद को सनातनी भी बोलते होंगे और उन्हें बड़ा गर्व होता है कि मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म का हूँ। लेकिन सबसे पहली बात कि ये समझ लेना ज़रूरी है कि सनातन माने क्या। सनातन यानी कि जो सदा से है, जो सदा से है, हमेशा से है, उसे ही सनातन कहते हैं। और जो सदा से है वो एक ही चीज़ है, वो है सिर्फ और सिर्फ सत्य। और दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि सदा से है। सबकी एक उम्र होती है, एक परिस्थिति होती है, काल होती है, उसी के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। उतना समय अगर पूरा हो गया तो चीज़ें बदल जाएगी या वो मिट जाएगी। जो कुछ भी कह लें, कुछ भी यहाँ दुनिया की चीज़ों को देखें तो वो सदा रहने वाली नहीं है। वो सारी की सारी परिवर्तनशील है, वो सारी की सारी समय के दायरे के भीतर है। लेकिन एक जो सत्य है वो सदा से है, उसे समय के दायरे में नहीं लाया जा सकता, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसे ही कहते हैं सनातन। और जो भी इस बात को समझ जाता है और उस मार्ग पे चलता है, फिर जीवन में सत्य को ही वैल्यू देता है, उसी को धर्म बनाता है, वही सच में सच्चा सनातनी है। क्योंकि साफ साफ है कि जब आप खुद को सनातनी बोलते हैं, जब खुद को बोलते हैं कि मैं सनातन धर्म का हूँ, तो निश्चित ही आपको सनातन का पता होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर की चीज़ों को, संस्कारों को, मान्यताओं को, विश्वासों को वैल्यू दे रखे हैं, उसे ही आप करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो सनातनी हूँ, और सत्य का आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कि सत्य होता क्या है। तो फिर ये सब जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, कर्मकांड, जो भी आप व्रत उपवास कर रहे हैं, जो भी तमाम तरह के मान्यताएं आपने पकड़ रखा है, जो तीर्थ स्थलों पर घूम रहे हैं, उस सबसे कोई फायदा नहीं। और दोस्तों, जो व्यक्ति भी सत्य की बात करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जिसे सत्य का पता है, सच में वो सनातनी हो सकता है। चाहे वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी धारा से आ रहा, वो ही सच्चा सनातनी है जो कि सत्य की बात करता हो। यही सनातन का मायने होता है कि जो सत्य की बात करे, जो सत्य पे चले। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों को सत्य का पता ही नहीं होता। जो रात दिन सनातनी सनातनी चिल्लाते हैं, उन्हें भी सत्य का जरा भी पता होता नहीं, न वो कभी जानने की कोशिश करते हैं। जो उनकी परंपराएं चली आ रही है उसी का गुणगान करते हैं। जो आज चीज़ें अंधविश्वास की मानी जाती है उसका वो गुणगान करेंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जो भी चीज़ें आपको मान्यता के रूप में पकड़ाई गई, परंपरा के रूप में है आपके पास, जो संस्कार कर्मकांड है, अगर वो समय के आज अनुकूल नहीं है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। और जिसे सत्य का पता होता है ना, वो तमाम तरह के कर्मकांड को, संस्कारों को, विश्वासों को छोड़ने में जरा भी हिचकता नहीं है। वो समय अनुसार बदल जाता है, क्योंकि सत्य है भाई। सत्य तो स्थिर है, सत्य कभी बदलने वाला है ही नहीं। उसे क्या डर? जब मुझे पता है कि सत्य क्या है, मैं बाहर के कपड़े बदल देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पूजा स्थल बदल देता हूँ तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने चेहरे पे दाढ़ी रखता हूँ या मूछें रखता हूँ या बाल रखता हूँ सर पे, तो भी सत्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिर मैं क्यों घबराऊँगा? मैं बिल्कुल नहीं घबराऊँगा।
क्योंकि मुझे पता है कि सत्य है क्या। और जब कोई व्यक्ति मेरे कपड़े पर कुछ कहेगा तो मैं तो मंद मंद मुस्कुराऊंगा कि भाई उसे क्या पता है कि सत्य यहाँ नहीं है। सत्य मेरे भीतर है, वो कभी बदलने वाला नहीं, कभी मिटने वाला नहीं, वो अनंत है। किसी के कुछ कह देने से उस पर क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि लोगों को सत्य का पता नहीं है, खुद को सनातनी मानते हैं, और जिस कारण उनके जीवन में डर दिखाई देता है, जिस कारण उनके जीवन में कई प्रकार की बेवकूफ़ियाँ दिखाई देती, अंधविश्वास दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? इसीलिए क्योंकि सत्य का पता नहीं। उनके जीवन में दुख दिखाई देता है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसके जीवन में सत्य आ चुका वो इस प्रकार जीवन में डरा डरा घूमेगा, उसे समाज डरा देगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके भीतर जो अथाह शक्ति है वो आ जाती है, क्योंकि वो देख लेता है साफ साफ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस सत्य को मिटा दे। कुछ भी नहीं। जो मिट जाएगा वो सत्य है ही नहीं। मिटा सकता है कोई तो इस शरीर को मिटा सकता है, मिटा सकता है तो कोई ये जो बाहरी तमाम तरह के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, कर्मकांड है, उसी को मिटा सकता है। सत्य पे तो आंच भी नहीं आ सकती। फिर काहे को डरना, किस लिए डरना? लेकिन लोग डरते हैं। जब डरते हैं, जब धर्म के नाम पे आप गुटबंदी करते हैं, जब धर्म के नाम पे लोगों को डराते हैं कि भाई देखो मेरा धर्म खतरे में आ गया, चाहे कोई भी धर्म की बात हो, तो साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको धर्म का पता है नहीं। सत्य क्या है इसका आपको जरा भी बोध नहीं है। जो आपके जीवन में तमाम तरह की बेचैनियाँ दिखाई देती है, जो धर्म को भी आपने राजनीति बना दिया है, वो साफ साफ यही दिखा रहा है कि आपको सत्य का कुछ भी पता नहीं, सनातन का कुछ भी पता नहीं। नहीं तो सत्य अकेले खड़े होने की क्षमता रखता है। चाहे दुनिया कोई भी गलत कार्य कर रही हो, कभी उनसे साथ नहीं जाएगा। वो नहीं देखेगा कि भाई मैं तो अकेला हूँ। नहीं, अकेले खड़े होने की उसके पास साहस है। उसे भीड़ नहीं चाहिए। जो सत्य के साथ आ जाए वही काफ़ी है। भीड़ कितना भी कुछ करता रहे, भीड़ से क्यों प्रभावित होगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन शर्त यही है कि पता होना चाहिए कि सत्य है क्या, और सत्य ही है जो सिर्फ सनातन है। तो जो भी खुद को सनातनी बोलते हैं, जो खुद को सनातन धर्म का बोलते हैं, उन्हें चाहिए कि कम से कम अपने जीवन में सनातन को स्थान भी दें, सनातन को समझें भी कि सनातन आखिर होता क्या है। नहीं तो रात दिन सनातन सनातन करते रहें और जो भी काम है वो सारे के सारे संसार का करें, संसार के पीछे भागें, संसार की राजनीति करें, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर तो धर्म का भी आप मजाक बना रहे हैं, आप धर्म को भी पतन की ओर ले जा रहे हैं। और धर्म इसी कारण पतन की ओर गया भी है, क्योंकि धर्म का पतन कोई दूसरे व्यक्ति नहीं किया है। धर्म का पतन खुद धार्मिक लोगों ने किया है, अपनी बेवकूफ़ियों के कारण, अपनी मूर्खताओं के कारण। धर्म को जो केंद्र में सत्य होता है, लोग उसे जानते नहीं। सनातन सनातन की ही बात करते हैं, लेकिन सनातन का पता नहीं। परमात्मा परमात्मा करते हैं, लेकिन परमात्मा का उन्हें कुछ पता नहीं। तो फिर जो मान्यता चली जाती है उसी को ढोते रहते हैं, भले उसमें कोई जान हो या ना हो, भले उसमें कोई तर्क हो या ना हो, भले उसमें कुछ समझ दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो। फिर वो चीज़ें आज के समय में पुरानी लगती है, ओल्ड लगती है। और दोस्तों, जिन्हें सत्य का पता नहीं होता वो फिर आगे चल के फंसते भी हैं। कोई कुछ पूछ दिया तो उनके पास जवाब नहीं रहता है। किसी ही मान्यता के बारे में, किसी परंपरा के बारे में कोई पूछ देता है तो फिर वो एक उचित जवाब नहीं दे पाते हैं। वो हकलाने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि क्या मैं बताऊं। तो आज के समय तर्क का है, आज का समय जांचने परखने का है। और जो भी आपकी मान्यता, परंपरा, विश्वास अगर जांच पे खरा नहीं उतर रहा है तो फिर वो किसी काम का नहीं। और आप उन मान्यताओं को, उन विश्वासों को, उन संस्कारों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास सत्य है ही नहीं।
आपको सत्य का पता ही नहीं है। जो सनातन होता है उसे आप जानते ही नहीं, तो इसलिए आप उसी में खोजते हैं, इसलिए उसे और सजाते हैं। जो मान्यता होती है उसी को सजाते हैं लोग, उसी को और ऊंचा करके दिखाते हैं। कोई फायदा नहीं, उससे कहीं भी किसी के जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं। कहीं भी जीवन में बल नहीं दिखाई देगा, कहीं भी जीवन में मस्ती नहीं दिखाई देगी, कहीं भी आपके दुखों का अंत नहीं होगा। इस बात को समझ जाइए। जो सनातन है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा और सनातन को जानना पड़ेगा कि सनातन आखिर होता क्या है। और सनातन का एक ही परिभाषा है जो कभी न बदले, जो सदा से है, जो समय के पार का है, जो अनंत है, वही सनातन है। और वो सिर्फ और सिर्फ सत्य है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, उसे ही कहा जाता है। तो जो खुद को सनातनी बोलते हों उन्हें चाहिए इस बात को समझना, अपने जीवन में सत्य को स्थान देना। तभी आपका जीवन धर्म का कुछ काम आएगा। तभी आप सच में जो सच्चा धर्म है उसको आप समाज में स्थापित कर पाएंगे। तभी आपको डर नहीं लगेगा दूसरों से, खुद के मिटने का, धर्म का मिटने का कभी डर नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपके जीवन में सत्य आए। धन्यवाद दोस्तों।